यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। विश्वास के साथ गाएं। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ। मिलकर एक और बात। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ। होशाना होशाना आसमानों के आसमान में। होशाना होशाना आसमानों के आसमान में। लेते हम तेरा नाम, हम तेरा नाम गाते, तेरे गुणगान गूंजे दुनिया में। तेरा नाम होता जैसे आसमानों में। महिमा महिमा महिमा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा। कलीसिया मिलकर महिमा महिमा महिमा, हो राजाओं के राजा की। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, हम तेरा नाम गाते, तेरे गुणगान गूंजे दुनिया पे। तेरा
यीशु हम मिलकर तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तुझसे कहते हैं पवित्र पवित्र परमेश्वर तू ही है। हो तुझसा महान, तुझसा भला, तुझसा प्रेमी परमेश्वर कोई नहीं। मिलकर कुछ क्षण उसकी आराधना करें, मुंह खोलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उन संतों और स्वर्गदूतों के साथ मिलकर उसकी स्तुति करें। इस समय आपके मुंह से उस परमेश्वर के लिए आराधना के शब्द निकलने पाए, वो गीत के शब्द हो, अन्य भाषाएं हो, वचन के शब्द हो, वो चाहे क्यों कुछ ना हो, परंतु इस समय आपका समय है। ये समय है कि आप अपनी आराधना उस परमेश्वर को अर्पित करें, अपने तरीके से, अपने शब्दों में, अपने भाव में आप उसकी आराधना अर्पित करें। ओ यीशुवे तेरी आराधना हम करते हैं, आराधना के योग्य तू ही है प्रभु। पवित्र पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया, यीशु तू ही है, तू ही राजा की राजा। ओ रबा रे 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 निवास हम गाते हैं, आराधना के योग तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशुवे तू ही है, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। कुछ ना किया, तेरा प्यार, वो तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तो क्यों ना अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम मैं गवाही। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम मैं गवाही। तेरे जी उठने की
सब कुछ है किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। 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 सब कुछ है किया। अपना प्राण दे दिया, मुझे योग्य बना दिया। ओ मुझको पवित्र किया, मुझको शुद्ध किया, अपना प्यार दिखा दिया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया प्रभु। Baba Shandere Ore Avasia Kandere Diamana Satolori Amane Sia Keriana Sana Romiam Yeshua तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। सब कुछ है किया। ओ सब कुछ है किया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे सब कुछ किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। सब कुछ है किया। Lord, you worship your holy name. We lift thy holy name. तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा। आराधना के योग्य तू ही है, स्तुति के योग्य तू ही है, प्रशंसा के योग्य तू ही है प्रभु। प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं खुदा। तूने इस योग्य बनाया कि तेरी आराधना तेरी स्तुति हम कर सके। अपनी रूह से तूने हमें भर दिया, अपनी शक्ति हमको दी, ताकि तेरी गवाही को हम प्रभु जी इस पृथ्वी के छोर छोर तक पहुंचा सके। तेरी करुणा तेरी दया के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी महान प्रेम के लिए तेरा हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हालेलुया यीशु। तेरे महान प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। वो आत्मा जो आज हमारे बीच में मंडराती है, उस आत्मा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। वो आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तू आजा, अभी तू आजा हमारे बीच में। जीवन दिया तूने
दिलाऊं मैं भी, जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी, जीवन जल की नदियां मुझसे बह पाए जग में, ओ जीवन जल की नदियां मुझसे बह पाए जग में। आत्मा प्रभु का, प्रेम आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे, ओ अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे, आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। जाग उठूं मैं चलने पाऊं, शोधूं क्षमता मुझमें, ओ जाग उठूं मैं चलने पाऊं, शोधूं क्षमता मुझमें। आत्मा प्रभु का, प्रेम आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे, अभी तू आजा, अभी तू आजा। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे, हृदय के गहराई से, आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे, ताकि जाग उठूं मैं चलने पाऊं, शोधूं क्षमता मुझमें, जाग उठूं मैं चलने पाऊं, शोधूं क्षमता मुझमें। आत्मा प्रभु का, प्रेम आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे, अभी तू आजा। जीवन दिया, जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी, जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी, जीवन जल की नदियां मुझसे बह पाए जग में, जीवन जल की नदियां मुझसे बह पाए जग में। आत्मा, आत्मा प्रभु का, प्रेम आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी मिलकर एक और बार आत्मा प्रभु का, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अभी तू आजा हमारे बीच में। दलदल के कीच में से गया से निकाला मुझे, दलदल की कीच में से गया से निकाला मुझे, और पाप हटा कर साफ कर दे अपनी सामत से, पाप हटा कर साफ कर दे अपनी सामत से। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी
के सीने में मैं सिर रख के आराम पाऊं, प्रभु के सीने में मैं सिर रख के आराम पाऊं। प्यासा हूं मैं तेरे प्रति, प्यास बुझा मेरी, प्यासा हूं मैं तेरे प्रति, प्यास बुझा अब मेरी। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का, तू आजा हमारे बीच में, आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। हालेलुया। अभी तू आजा हमारे बीच में, अभी तू आजा, अभी तू आजा हमारे बीच में। हालेलुया। अभी तू आजा हमारे बीच में। हालेलुया। अभी तू आजा मेरे बीच में। यीशुवे, अभी तू आजा। बुढ़ा बादशाह आराधना करो, तू ही है यीशुवे। ओ बादशाह बुढ़ा बादशाह, यीशुवे, यीशुवे, यीशुवे। आराधना करो, ओ आराधना करो। ओ अभी तू आ, मेरे मन में बस जा प्रभु। तू ही है, तू ही है प्रभु। यीशुवे, यीशुवे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे, आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। जाग उठूं मैं, जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जाग उठूं मैं, जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु। अभी तू बस जा, अभी तू बस जा मेरे दिल में, अपनी आशीष दे। अभी तू बस जा, अभी तू बस जा अब मेरे दिल में, अपनी आत्मा उंडेल। अभी तू बस जा, अभी तू बस जा मेरे दिल में, अपनी आत्मा उंडेल।
जीवन दिला मैं भी, जीवन दिया तूने, जीवन दिला मैं भी, जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में, जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू बस जा अब मेरे दिल में, अपनी आत्मा उंडे, अभी तू बस जा अब मेरे दिल में, अपनी आत्मा उंडे। प्रभु अपनी आत्मा हमारे बीच में तू दे, तेरी वो आत्मा जो मनों को हृदयों को बदल देती है, तेरी वो आत्मा जो हमें शांति देती है, तेरी वो आत्मा जो हर पल हर क्षण हमारे साथ रहती है, वो आत्मा हमारे दिल में बसने दे खुदा, हमारे दिल में खुदावन शत्रु के विचार नहीं, शत्रु की योजनाएं नहीं, पर तो खुदा तेरी आत्मा बसने पाए। तूने दलदल की कीच में से जो हमें निकाला, दया से जो तूने हमें दलदल की कीच में से निकाला है प्रभु, वापिस हम उस दलदल में जाने ना पाए, परंतु खुदावन चट्टान पर तू जो हमें खड़ा करता है, हम प्रभु उस चट्टान में स्थिर रहने में तो हमारी सहायता और मदद कर, उस विश्वास रूपी चट्टान में हम स्थिर रह सके प्रभु, सहायता कर प्रभु, सहायता कर। तेरी उस आत्मा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कुछ क्षण तेरी आराधना तेरी स्तुति करने तूने हमारी सहायता मदद किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे के हर एक भाग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, अपने वचनों से होकर तो हमसे बोल और बातचीत कर, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते उस छोटी सी विनती कृष्ण यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर। आइए अपने स्थानों में खड़े ही रहे। हम भजन संहिता से पढ़ेंगे, भजन संहिता 17, भजन 17 साम नंबर 70, भजन संहिता 17। जैसे हम पढ़ते हैं पढ़ेंगे, एक वचन से लेके 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप पढ़ेंगे, आखिरी वचन हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। एक वचन से लेके 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 17। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं।
उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती है। आइए हम अपने हाथों को उठाए परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, आपके हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद, आपकी सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद, आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। प्रभु आप महान है इसलिए आपकी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने अब तक हमें संभाला इसलिए धन्यवाद। एक और सप्ताह हमारे जीवन में दिया इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु तुझे मिले यीशु के नाम में, आमीन। आइए अपने स्थानों में बैठ जाए, बच्चों के लिए समय है, आपको बोले। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसकी व्यवस्था पर चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिया ताकि वह यत्न से मान जाए। भजन संहिता 119 का 1 से 4। आमीन। आइए एक बार और हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, परमेश्वर के लिए भेंट लेंगे। भेंट के पश्चात भेंट के लिए, वचन के लिए बोलो भाई प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। तारीफ की कुर्बानी हाँ प्रभु के घर में लाते हैं। हालेलुया। तारीफ की कुर्बानी हाँ प्रभु के घर में लाते हैं और उससे चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी, और उससे चढ़ाते धन्यवादों की भेंट। तारीफ की कुर्बानी हाँ प्रभु के घर में लाते हैं। हालेलुया। तारीफ की कुर्बानी हाँ प्रभु के घर में लाते हैं और उसे चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी, चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट। स्वर्ग सामर्थ्य तेजोमय पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस भोर के समय में आपके उपस्थित में आने के लिए हमारे हर एक के सहायता किया। स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर आपकी महान करुणा, आपकी महान दया के लिए स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु जी, स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके पिता परमेश्वर प्रभु जी बेट को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जिन्होंने पिता परमेश्वर हाथ बढ़ा पाया, जिन्होंने हाथ नहीं बढ़ा पाया, सबको पिता परमेश्वर प्रभु जी आशीष देना। पिता परमेश्वर प्रभु जी कमी घटी में परमेश्वर प्रभु जी बढ़ाना, ताकि आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर दे सके। स्वर्ग परमेश्वर प्रभु जी, इस पिता परमेश्वर बेट को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आपके सेवा के लिए खर्च होने के लिए परमेश्वर सहायता करना। स्वर्ग परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके दास को, आपके जीवित वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके जीवित वचन पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब पिता परमेश्वर आपके दास हमारे बीच में शेयर करेंगे प्रभु, हर एक को सहायता कर परमेश्वर प्रभु जी। आपके वचन को सुनने के लिए, ज्ञानपूर्वक सुनने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी सहायता और मदद करना। स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु जी, आप अनुग्रह करना। स्वर्ग परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपके पिता परमेश्वर प्रभु जी बड़े सामर्थ्य के साथ आपके वचन को लेकर परमेश्वर प्रभु जी, आपके दास पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर खड़ा है प्रभु, उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आप सहायता करना, आप अनुग्रह करना परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारे कलीसिया जब पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनेंगे परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। पिता परमेश्वर उस वचन के अनुसार अपने जीवन को पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने जीवन को पिता परमेश्वर जांचने के लिए सहायता करना। पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य वचन, जीवित वचन परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। गधे पिता परमेश्वर प्रभु जी, गुदे गुदे को गट को पिता परमेश्वर आर पार चेट करने वाले जीवित वचन पिता परमेश्वर प्रभु जी, मरे हुए दशा से पिता परमेश्वर प्रभु जी पुरुष दान करने वाला एक सामर्थ्य वचन परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु जी
प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब पिता परमेश्वर लाजर मर गया था परमेश्वर प्रभु जी, आपके जीवित वचन को सुनकर पिता परमेश्वर प्रभु जी मरे हुए दशा से परमेश्वर पुनरुत्थान हुआ, उसी समान आत्मिक रीति से पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर हमारे जीवन मरी हुई दशा से पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया आत्मिक रीति से पिता परमेश्वर प्रभु जी जीवित होने के लिए सहायता और मदद करना, स्वर्ग परमेश्वर प्रभु जी अनुग्रह करना। पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थान में बैठेंगे। स्वर्ग त्रिएक परमेश्वर की अधिपवित्र नाम की महिमा उसकी स्तुति होने पाए समय के लिए मैं स्वर्ग परमेश्वर को फिर से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने हमें अनुग्रह किया, हम पर दया किया, हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा, इसलिए भी मैं स्वर्ग परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज एक और पवित्र वार का दिन परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ ठहरने के लिए प्रभु ने हमें सहायता मदद किया, हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा, इसलिए भी मैं स्वर्ग परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। अल्प समय परमेश्वर की वचन की ओर वचन को मनन करेंगे। पिछले कुछ सप्ताहों से जिस वचन को मनन करते आ रहे अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हम मनन करते आ रहे, उसकी आखिरी कड़ी में याकूब का परमेश्वर। बीते दिनों में हमने देखा कि परमेश्वर अपने आप को अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर कहलाने में प्रसन्न हुआ। परमेश्वर चाहता, परमेश्वर को पसंद आया कि अपने आप को अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर कहलाए। हमने देखा आज हम इस कड़ी में आखिरी कड़ी याकूब, क्यों परमेश्वर अपने आप को याकूब का परमेश्वर कहलाने में परमेश्वर पसंद किया या परमेश्वर को भाया या परमेश्वर प्रसन्न हुआ। आइए हम पर कुछ वचनों को पढ़ेंगे। 2 वचनों को पहले पढ़ेंगे। भजन संहिता उसकी 46 उसकी 11वां पद को सबसे पहले पढ़ेंगे। 46:11 भजन संहिता उसका 46 भजन उसकी 11वां पद। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्च गढ़ है। आमीन। अब अगला पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसकी 44वां अध्याय उसकी पहले पद से लेकर उसकी 3रा पद तक पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 44 उसकी पहले पद से लेकर 3रे पद तक पढ़ेंगे। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूँ कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। आमीन। इन वचनों को पढ़ जाने प्रभु में बहुत ऐसे आशीष देने पाए। अब्राहम इसहाक याकूब इन तीनों के विषय में जब हम मनन करते हैं, अब्राहम और इसहाक के जीवन में हम देखते हैं बहुत सारी संघर्षों से उनको गुजरना पड़ा। याकूब को भी काफ़ी संघर्षों से गुजरना पड़ा। ऐसा नहीं कि याकूब को संघर्ष हुआ नहीं, परंतु याकूब की जीवन की संघर्ष और अब्राहम इसहाक के जीवन काल की संघर्ष दोनों भिन्न हैं। अब्राहम और इसहाक इन दोनों को लंबे अरसे तक उनका संतान नहीं था, परंतु याकूब के साथ ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने याकूब को भी संतान दिया, उसमें उनको याकूब को जूझना नहीं पड़ा उस विषय पर। हालांकि उनकी पत्नियां उस विषय पर समय समय पर उनको उस विषय पर जूझना पड़ा, लेकिन याकूब के विषय में हम देखते हैं कि याकूब की कुछ पृष्ठभूमि को, याकूब की बातों को देखा जाए, याकूब पर मैं याकूब का परमेश्वर कहलाने में परमेश्वर को घृणा आना चाहिए, उस तरीके से था याकूब का जीवन। हम जानते हैं याकूब के विषय में
जब भी प्रचार होता है ये बात भूलने में चूकते नहीं है कोई भी। वो याकूब नाम का ही अर्थ है क्या है? धोखा देने वाला, चीटर। याकूब एक धोखा देने वाला है। याकूब अपने पिता को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया और अपने ससुर से भी छल किया। इन तमाम बातों के बावजूद भी यहोवा परमेश्वर याकूब विषय में ये कहलाने में परमेश्वर को जरा भी परमेश्वर को हिचकिचाहट नहीं हुआ कि ये अपने आप को कहलाऊं कि मैं याकूब का परमेश्वर हूं। भजन संहिता हमने पढ़ा, उसको फिर से कोई पढ़िएगा, 46वां भजन उसकी 11वां पद का, उसको 11वां पद को 46 उसकी 11। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वहां पर परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, परंतु याकूब का परमेश्वर विशेष करके जोर देकर कहता है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बाइबल में भजन संहिता में यदि मेरी यात्रा सही है 7 या 9 बार और पूरी बाइबल में 22 बार परमेश्वर अपने आप को मैं याकूब का परमेश्वर हूं ये कहलाने में परमेश्वर चूका नहीं है। इस बात को हम देखते हैं। जब मैं मनन कर रहा था मेरे मन में ये बात आया कि याकूब बचपन से लेकर, बचपन नहीं, वो जब जन्म ले रहा था अपनी मां की पेट से आ रहा था, निकल रहा था, जब उसका बड़े भाई एसाव जब आ रहा था, मैं ऐसा वचन कहता है कि वो उसके भाई की एड़ी को पकड़ते हुए आया, पाव पकड़ते हुए नहीं। मैं इस प्रकार से सोचता हूं तू क्यों जा रहा जल्दी, मैं पहले जाऊंगा, शायद यही बोल के उसको पकड़ कर खींच रहा होगा, मैं जल्दी जाऊं। मतलब वहां से लेकर वो उस कार्य को करते आया है। उसके बावजूद भी परमेश्वर अपने आप को पसंद किया, परमेश्वर को भाया, परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि वो कहलाए कि मैं याकूब का परमेश्वर हूं। हालेलुया। याकूब को भाया कि वो कहलाए कि मैं याकूब का परमेश्वर हूं। मिला उसको? बढ़िया, आड़ंगा मारने वाला। हालेलुया। पढ़िए उस वचन को। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। उसका नाम याकूब रखा गया। उसकी एड़ी पकड़ते हुए आ रहा था। तू क्यों जल्दी, मैं ऐसा सोचता हूं, बोलता तू क्यों जल्दी जा रहा है, आड़ंगा मारने वाला, रुकावट डालने वाला। हालेलुया। मैं जब इस बात को मनन कर रहा था, उसके बावजूद भी परमेश्वर क्यों कहलाया कि मैं याकूब का परमेश्वर हूं, उसके पीछे बहुत सारे कारणों को हमें ढूंढने से मिलेगा, लेकिन आज के लिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा उसका एक कारण ये मिला। उसको हेडिंग बताते हुए हम मनन करेंगे। उसका एक कारण है, जब भी परमेश्वर की ओर लौटने का अवसर याकूब को मिला, एक भी अवसर को वो खोया नहीं। इसलिए परमेश्वर याकूब को मैं याकूब का परमेश्वर कहलाने से प्रसन्न हुआ, क्योंकि इतने सब कुछ करने के बावजूद भी जब जब याकूब को परमेश्वर की ओर फिरने का मौका मिला, परमेश्वर की ओर मुड़ने का मौका मिला, अपनी गलती को सुधारने का मौका मिला, अपनी गलती को अंगीकार करने का मौका मिला, वो पूरी रीति से परमेश्वर की ओर फिरा। Whenever he got a chance to turn to God, he never missed that. हालेलुया। जब भी परमेश्वर की ओर मुड़ने का उसको एक अवसर मिला, एक भी अवसर को वो खोया नहीं, उस अवसर को तुरंत वो परमेश्वर की ओर मुड़ा, इसलिए परमेश्वर की ओर फिरा, इसलिए यहोवा परमेश्वर को भाया कि वो कहलाए कि मैं याकूब का परमेश्वर हूं।
हालेलुया। मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, निराशा और संकटों के बीच में जब हम यहोवा परमेश्वर की ओर फिर कर यहोवा परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमारा पिछला जीवन यहोवा परमेश्वर हिसाब नहीं रखता है। हालेलुया। दोहराऊंगा उन शब्द को, आज परमेश्वर की वचन को सुनने वाले हैं याकूब, तू दिया होगा अपने भाई को धोखा, तू अपने पिता को धोखा दिया होगा, हालेलुया, लेकिन यहोवा परमेश्वर वो समय ला दिया है तुम्हारे जीवन में यहोवा परमेश्वर की ओर फिरने का, अपने संकट के समय में यहोवा परमेश्वर को पुकारने का वो समय है जी, वो दिन है। हालेलुया। आज यहोवा परमेश्वर को फिरते हैं तो, आज यहोवा परमेश्वर को पुकारते हैं तो कहना चाहूंगा, यहोवा परमेश्वर ने अपनी मां की गर्भ में रचने से पहले जो तुझ पर चित्त लगाया, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर ने जो अपनी मां की गर्भ में रचने से पहले तुम्हें नाम लेकर बुलाया, तुम्हारे विषय में योजना बनाया, वो ही योजना पूरा होगा। हालेलुया। पिछला जीवन परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो, परमेश्वर की ओर परमेश्वर को पुकारते हैं तो, दो अवसरों को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा जो याकूब को मिला। उन दोनों अवसरों को याकूब ने खोया नहीं, याकूब परमेश्वर की ओर फिरा। सबसे पहला आप निकालेंगे उत्पत्ति का पुस्तक, उसकी 31वां अध्याय पहले पद से लेकर 3रा पद तक है। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 31 31 उसकी 1 to 3। हाँ, याकूब के सुनने में आई, हाँ, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। हाँ, और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की हाँ, और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। हाँ, तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा जी। और मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन। मैं तेरे संग रहूंगा। क्या मैं आपके सामने क्या रख रहा हूं? हर मौका जो यहोवा परमेश्वर को फिरने का जो मिलता है, याकूब वो खोने नहीं दिया। उस मौके को, उस अवसर को याकूब अपने ऊपर फायदा उठाया। इसलिए यहोवा परमेश्वर की योजना याकूब के जीवन में पूरा हुआ। वो श्रृंखला में अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर कहलाने में परमेश्वर की जो योजना था वो याकूब के जीवन में पूरा हुआ। हालेलुया। यहां पर एक अवसर को हम देखते हैं। आप घटना जानते हैं, याकूब अपने पिता के घर से निकलकर अपने मामा के घर, बाद में अपने ससुर के घर तक आ गया। लाबान के घर में पदनराम में आ गया। आकर अपनी ससुर की भेड़ बकरियों चरा रहा था। इस बीच में यहोवा परमेश्वर ने याकूब को बहुत आशीष दिया। बीच में एक बार और कहूँ, ये अवसर को भुनाने में एकदम माहिर था जी। अवसर को भुनाने में ऐसा भूखा था, उस समय अवसर को भुनाया। पिता की आशीष की अवसर आया, उस समय भी भुनाया। यहां पर भेड़ बकरी कमाने का अवसर आया, उसको भी नहीं छोड़ा। परंतु ये सबको छोड़कर यहोवा परमेश्वर की ओर मुड़ने का समय आया, उसको लिपट कर रहा नहीं। आमेन, आमेन, हालेलुया। उसे लिपट कर रहा नहीं, मुड़ा। ये आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अर्थात यहोवा परमेश्वर हमको याद दिलाना चाहता है। जब वो हमने 31वां अध्याय उसकी पहले पद में हमने पढ़ा कि फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई कि याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान की मुकड़े पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले का समान नहीं है। एवरी चांस गिवन, हर एक मौका जो दिया जाता है
मिलता है, यहोवा परमेश्वर की ओर से होता है। कल या परसों की भोर की वाणी में हमने थिस्सलुनीकी की पत्रियों से जब इन दिनों में मनन कर रहे हैं, भोर की वाणी में प्रेरित पौलुस कहता है कि हमने 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान ने हमें रोक लिया। पौलुस शैतान की ओर से जो रुकावट आता है और परमेश्वर की ओर से रुकावट आता है, ये बेहतर जानता था। प्रेरितों की काम की पुस्तक 13 अध्याय या 16 अध्याय में लिखा है, आत्मा ने हमें आसिया में वचन प्रचार करने से रोका। आत्मा भी रोकता है, शैतान भी रोकता है। हमें पहचानना है। इसी रीति से एक एक अवसर जीवन में जब आता है, उन अवसरों को हमें पहचानना है। इसी में संसार के आशीषों में, संसार की वस्तुओं में लिपट कर रहना है या यहां से कुछ करना है। अवसरों को पहचानना है। हालेलुया। हर मौके को देखिए, ईसीजी बोलते हैं, दिल की क्या बोलना चाहिए, उसकी स्थिति को जांचने के लिए। यदि आप ईसीजी देखे हो तो कैसे जाता है, कोई देखे है क्या? ईसीजी जब लेते हैं तो ऐसे ऐसे जाता है, फिर सीधे जाता है, फिर ऊपर नीचे जाता है। वो यदि सीधा हो गया वो लकीरें, तो क्या होगा? लकीर सीधा हो गया तो आदमी सीधा हो जाएगा, आदमी भी सीधा हो जाएगा। ईसीजी को बताऊं जीवन के विषय में, एवरी चांस गिवन, हर मौका जो दिया जाता है, जीवन की ईसीजी है ये। उतार चढ़ाव जो है ये हमको जीवित रखता है। आमीन, हालेलुया। ईसीजी, एवरी चांस गिवन, जीवन की उतार चढ़ाव ये होना है। यदि जीवन में एक ही लाइन है, लकीर सीधा है, वो आगे जीवन नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में, विश्वास जीवन में, सेवकाई में हर उतार चढ़ाव और हर उतार ये हमें विश्वास जीवन में बनाए रखता है। ये इसका अर्थ यह है, उतार चढ़ाव हो रहा है, इसका अर्थ यह है हम विश्वास जीवन में बने हैं, हम परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस उतार चढ़ाव को समझना है जी। साधारण हम यदि ईसीजी को देखा जाए, अरे बाप रे ये ऊपर नीचे क्यों है, सीधा होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर को देखेंगे तो डॉक्टर बोलेगा बिल्कुल सही है तुम्हारा ईसीजी। अपन को तो सब कुछ सीधा ही समझ में आता है, लेकिन बहुत जगह ऐसा है उसको उतार चढ़ाव होता ही है। उतार चढ़ाव ही सही है भैया। ओके, मेडिकली मैं आपको सिखाने नहीं जा रहा हूं, वापस अपने विषय पर आ रहा हूं मैं। सो जीवन की उतार चढ़ाव, लेकिन उस जीवन के उस उतार चढ़ाव को समझने की समझ में होना चाहिए। यही याकूब की जीवन की, उसकी परमेश्वर की योजनाओं को उसके जीवन में पूरा करने का कारण बना। मैं विषय पर वापस आ जाऊं। यहां पर वचन देखते हैं, और याकूब ने लाबान की मुखड़े पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले का समान नहीं है। ताड़ लिया और देखा तो उस दिन सुबह देखा तो लाबान की मुखड़ा एकदम फुला हुआ था। उसको समझ में आ गया वो चढ़ाव जो है, याकूब को समझ में आ गया ये लाबान की मुखड़ी की चढ़ाव जो है, हालेलुया, ये अब मेरा मौका है, यहोवा परमेश्वर के द्वारा दिया गया मौका है। इस मौके को मुझे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजनों, यहोवा परमेश्वर आज दिन के समय आप हमें से हर एक से कहना चाहता है, यहोवा परमेश्वर दिया जाने वाला एक एक मौका, वो चढ़ाव में हो या उतार में हो, कष्ट का हो सुख का हो, हर एक मौकों को भली भांति समझ लेते हैं। उस उतार चढ़ाव के समय में, उस समय हमें और किसी की ओर नहीं, यहोवा परमेश्वर की ओर मुड़ना है। मेरा विषय आज यही है। यहां पर देखिएगा, यहां पर उसने जब देखा, उसने याकूब ने जब उसने समझ लिया, उसने समय यहां लिखा है कि ताड़ लिया, अर्थात वो समझ लिया, उसने उसको समझ लिया, तब यहोवा परमेश्वर उससे बातें करता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हमें
आगे की राह इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि हम इस संसार की बातों को समझ नहीं पाते हैं। हम फिर से उसी के लिए प्रभु, आजकल की याकूब लोग क्या करते हैं मालूम है? 7 दिन की उपवास प्रार्थना रखते हैं। काहे के लिए? 7 दिन की उपवास प्रार्थना, ताकि लाबान का मुखड़ा ठीक पहले का समान हो जाए। पहले का समान, लाबान की मुखड़ा पहले का समान हो जाए। जी ये सही ग्राफ नहीं है। वो 7 नहीं, कितना दिन भी उपवास करें, लाबान का मुखड़ा क्या नहीं होने वाला है? सीधा नहीं होना, वो चढ़ाई रहेगा। हालेलुया, वो चढ़ाई रहेगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं क्या? कोई मेरी बात समझने वाला? हालेलुया, प्रभु की महिमा होने पाए। ये लाबान की मुखड़ा जो ऐसा है ना, भी लाबान की मुंह जो ऐसा है, ये परमेश्वर की ओर से तुम्हें दिया गया एक मौका है क्या कोई समझने वाला आज? हालेलुया, ये कोरोना ना बहुतों को मौका दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा होने पाए। हालेलुया। ओ मुझे सुनने वाला मेरे प्रिय जन, यहोवा के द्वारा दिया जाने वाला अवसरों को, हालेलुया, हमारी दृष्टि में बुरा लगेगा, हमारे दृष्टि में वो चढ़ाव लगेगा, हमारे दृष्टि में वो उतरा लगेगा, लेकिन यहोवा की ओर से दिया जाने वाला है। उसको समझ ले, उसके बाद हमें मुड़ना है परमेश्वर की ओर। और आगे अपन इसको पढ़ते हैं। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा, तुम्हारे पिता की मुकड़े से मुझे समझ पड़ता है कि वह तो मुझे पहले की नाई अब नहीं देखता, पर मेरे पिता परमेश्वर मेरे संग है। हालेलुया, हालेलुया। इस सुबह के समय मैं आपसे बोलना चाहूंगा, याकूब को एक बात पक्का हो गया है। लिया और राहेल से कहता है, तुम्हारे पिता की मुखड़ा मेरे विरुद्ध में है, लेकिन मेरे पिता की मुखड़ा मेरे विरुद्ध में नहीं है। मेरे पिता की मुखड़ा मेरी ओर है। हालेलुया, उड़ारा खबाला शायदना। हालेलुया। इस संसार की मुखड़ा, इस संसार जिसके लिए हमने आज तक सेवा किया है, इस संसार जिसके पीछे आज तक हम चले हैं, उस व्यक्ति जिसके लिए तुमने अपनी पूरी 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 मेहनत की है, अपने शरीर पूरा तुम जिसके लिए खर्च किया है, अपनी ताकत पूरा जिसके ऊपर निचवार किया है, आज उसका मुखड़ा तेरे विरुद्ध में हो है, तो आज परमेश्वर की आत्मा कहता है, परमेश्वर की ओर देख। परमेश्वर की ओर देखेगा तो उसकी चेहरे में जरा भी शिकन नहीं रहेगा। परमेश्वर की चेहरे में जरा भी शिकायत नहीं रहेगा। वो प्रेम से कहेगा, कम टू मी माय सन, मेरे बेटे मेरी ओर आ जाओ, मेरी योजना तुम्हारे लिए अभी भी ठहरा हुआ है, ठहरा हुआ है। हालेलुया। इस संसार के कितने भी लोगों की मुख, हालेलुया, हमारी ओर विपरीत हो जाए, लेकिन यहोवा परमेश्वर की ओर मुड़ेगा तो उसकी चेहरा कभी भी हमारे विरोध में नहीं रहेगा। हालेलुया। ईसीजी, एवरी चांस गिवन, हर मौका जो दिया जाता है, समझ ले मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। इस समय याकूब ने जो मौका याकूब को मिला, हालेलुया, जो मौका याकूब को मिला, उस मौके को हालेलुया याकूब परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। और कहीं की ओर मुड़ा नहीं, और कहीं की ओर याकूब गया नहीं। हालेलुया। किसी को बुलाकर समझौता कराने के लिए याकूब पीछे नहीं गया है। अपनी पत्नियों को भेजकर अपने बाप से बात कराया नहीं है। हालेलुया। है क्या मुझे सुनने वाले प्रियो? हालेलुया। मुझे आज भी याद है, जहां पर मैं नौकरी कर रहा था, समस्या आने लगा। हालेलुया। गलती तो हमारी बिल्कुल नहीं था, खुदा की उपस्थिति में कह रहा हूं मैं। तो समस्या आने लगा, तो जिन बच्चों को पढ़ा रहा था उनकी पेरेंट एक एडवोकेट है, उसने मुझे बोला, क्या हुआ सर, ऐसे ऐसे सुनने में आया। मैं बोला, हाँ ऐसे ऐसा है, अगले साल से मैं नहीं रहूंगा। नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे। मैंने उनसे बोला, देखो भाईजान आप मत लड़ो, क्योंकि मैं जानता हूँ ये यहोवा परमेश्वर मेरा खुदा की ओर से है।
हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, उस दिन उस बात को समझने के लिए यहोवा परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए मेरे स्वर्ग परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। हर एक उतार चढ़ाव हमारे विरुद्ध में हमें लगता है, आता है, हालेलुया, आपकी अपनी, हालेलुया, जिनके लिए आपने सब कुछ किया है उसकी मुकड़ा आपके विरुद्ध में आएगा, तो भी हालेलुया परमेश्वर की ओर निखारना भूलना नहीं, आ जाइएगा यहोवा परमेश्वर की ओर, हालेलुया। आप जानते हैं, अगली बात की ओर मैं आगे जाना चाहूंगा। आप मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति के पुस्तक 32वां अध्याय की ओर चलेंगे हम। 32वां अध्याय उसकी 23वां पद से हम पढ़ेंगे, हालेलुया। पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। आगे। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि इस्राएल होगा। बस, तेरा नाम अब याकूब नहीं, इस्राएल होगा। मैं अपने विषय के अनुसार से कहूं, यहोवा परमेश्वर आज भी इस्राएल का परमेश्वर क्यों कहलाने में परमेश्वर हालेलुया पसंद किया। जहां पर अब्राहम इसहाक है, एक ही नाम से जाना जाता है, लेकिन याकूब के विषय में वो एक जगह में कहता है इस्राएल का परमेश्वर, या दूसरे जगह में कहते हैं याकूब का परमेश्वर। क्यों कहलाने में पसंद किया? उस याबूक नदी के किनारे जो यहोवा परमेश्वर के साथ मुलाकात का जो मौका मिला, उस मौके को जाने नहीं दिया, हालेलुया, उस मौके को जाने नहीं दिया, हालेलुया। पहला मौका याकूब के जीवन में पत्नियों और बच्चों और सबको लेकर निकला। वो शुरुआत थी मेरे प्रियो, वो शुरुआत की मौका है। लेकिन ये यहोवा परमेश्वर की वायदा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए, यहोवा परमेश्वर की पूर्व योजना हमारे जीवन में पूरा होने के लिए, इन सबको अलग कर कर एक अकेला, हालेलुया, सबको याबूक नदी के उस पार करके अकेला जब खड़ा रहा, अकेला जब था, यहोवा परमेश्वर उतर आया है, हालेलुया, हालेलुया। याकूब के जीवन में दो अवसरों को यहोवा परमेश्वर ने दिया। दूसरा अवसर जो था वो अकेला परमेश्वर के साथ को मुलाकात का अवसर था, हालेलुया। जब भी हमें अकेला होने का अवसर जब आता है, अकेला रहना कोई पसंद नहीं करता है, अकेला हो जाता है, अकेले कर देते हैं, अकेले रहना पड़ता है। आप मेरे साथ है, अब मेरे साथ हैं। मैं अक्सर कहता हूं, जो मेरे संदेश बार बार सुनते हैं, आप इससे वाकिफ हैं, ये केला है, कितना भी छिलाओ तो छिलता नहीं है, जितना भी पकाओ तो पकता नहीं है। ये केला है, जितना भी शक्कर डालो, चाशनी में डुबा लो, निकालो तो भी मीठा नहीं रहता। कौन सा केला? अकेला, हालेलुया, अकेलापन। ये कितना भी कूटो तो भी ये केला पिसाता नहीं है। लेकिन कहना चाहूंगा, ये अकेलापन में मेरा स्वर्ग परमेश्वर को साथी बना लेंगे। इस अकेलापन में, इस अकेलापन जो मौका है मेरे प्रियो, जीवन की ये उतार चढ़ाव, ये चढ़ाव है मेरे प्रियो जीवन में, इस चढ़ाव में मेरा यहोवा परमेश्वर को साथी बना लेगा मेरे प्रियो। उस दिन में हमारा नाम बदलकर यहोवा परमेश्वर, हालेलुया, याकूब का नाम बदलकर इस्राएल रख दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन मुझे सुनने वाले कोई भी
जहां हम भी रहकर आप इस वचन को सुन रहे हैं, यहोवा परमेश्वर आपको जो दिया गया मौका, यहोवा परमेश्वर ने आपको जो अवसर दिया गया है, वो अकेलापन में क्यों ना हो, लोगों के साथ क्यों ना हो, अपमान में क्यों ना हो, निंदा में क्यों ना हो, तिरस्कार में क्यों ना हो, हालेलुया कहना चाहूंगा, उस अवसर को यहोवा परमेश्वर के साथ बिताने के लिए भी इस्तेमाल करेगा तो एक बड़ी बदलाहट जीवन की हर क्षेत्र में बदलाहट है। हालेलुया, यहोवा परमेश्वर ने जो मौका दिया है उस मौके को गंवाइएगा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा परमेश्वर दिया गया वो मौका, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद करते प्रभु, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, यहोवा परमेश्वर आपसे कहता है अल्प समय उन मौकों को जो यहोवा परमेश्वर दिया गया था बीते दिनों में, उसको याद करने के लिए यहोवा परमेश्वर कहता है। हालेलुया, यहोवा परमेश्वर के द्वारा दिया गया उन मौकों को हालेलुया याद करने के लिए यहोवा परमेश्वर कहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर। रैल रबड़ खदुने कौलब संचरदने रकमल रोटी आदल संदरदले। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। ओ जो कोई इन दिनों में ऐसे उतार चढ़ाव से होकर गुजर रहे हैं, हालेलुया, यस, परमेश्वर की आत्मा हालेलुया मुझे याद दिला रहा है, इस वचन को सुनने में जो लोग सुन रहे हैं, आप आज सुने या और कभी सुने, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन में इन दिनों में जिन उतार चढ़ाव से होकर गुजर रहे हैं, ये यहोवा परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, इन उतार चढ़ाव को हालेलुया परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर की ओर फिरे। संसार लाबान की ओर तुम देख रहे हो, लाबान का मुखड़ा तुम्हारे विरुद्ध में है, पहले का समान नहीं है, परंतु लाबान का मुखड़ा तुम्हारे ओर अब कभी नहीं होगा, परंतु परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर की ओर देखिए, क्योंकि तुम्हें जो बुलाया गया है लाबान नहीं, तुम्हें जो बुलाया गया है वो परमेश्वर ने बुलाया है। लाबान तुम्हें जो रखा है अपने स्वार्थ के लिए रखा है, परंतु तुम्हें बुलाया यहोवा परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शरबला खरबला रिबोना शडला रतुरा जगना हिबुर खोला रदीनडिन शैडला रचुरा दगन से कर्म खूरंदल शैडल रजदने। हालेलुया, ओ परमेश्वर धन्यवाद, स्वामी धन्यवाद, हालेलुया। ओ परमेश्वर जिन 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 लोगों ने वचन को आज सुने हैं, हालेलुया, जब जब लोग इस वचन को जब सुनते प्रभु मसीह यीशु के नाम से, जो लोग उस स्थिति से आज गुजर रहे हैं, उनके जीवन में वो उतार चढ़ाव हो रहे मेरे प्रभु। हालेलुया, इस उतार चढ़ाव के पीछे की हालेलुया उस उतार चढ़ाव के पीछे की कारण को समझने के लिए ओ यहोवा परमेश्वर की ओर निखारने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु। रखला रबदना डगना ममा, हालेलुया, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, इस लाबान की चेहरे को, लाबान की मुखड़े को हालेलुया पहले का समान बनाने के प्रयत्न करने की बजाय शिबडला तरोकमना, ओ हालेलुया, पूर्व स्थिति में करने की हालेलुया कोशिश करने की बजाय, पूर्व स्थिति में करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आने की बजाय हालेलुया यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति को खोजे। परमेश्वर आपकी उपस्थिति में जब आते हैं, लाबान से बातें करने के लिए नहीं, परमेश्वर आप मुझसे बातें करके कहे। याकूब जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में गया है, उसी रीति से स्वर्ग के परमेश्वर इन दिनों में जिन जिन के जीवन में ये उतार चढ़ाव से होकर गुजर रहे हैं, मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु। शुरबला हदरबजना रगमल रदन जदने रघुमल रदन जदने इरबुकोलरिया खलकुडरो शियाल रजगदने।
अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर। ओ दया करुणा कर प्रभु, अनुग्रह दया करुणा कर मेरे प्रभु। हर एक पर अनुग्रह कीजिए, हर एक पर दया करुणा कीजिए प्रभु, हर एक पर दया कर, हर एक पर करुणा कर प्रभु। आज की वचन प्रभु हर एक के जीवन में 100 गुना फल आने के लिए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। 100 गुना फल आने पाए परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद हम करते, धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं। बिंदी यीशु के नाम से मांगता हूं, उसने ग्रहण कीजिए। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता में से के साथ मसीह यीशु को दोबारा आगमन होता रहे। आमीन। जय मसीह सबको, प्रभु आप सबको आशीष दे।